राधे राधे। जहाँ से हमने अपना ब्लॉग एंड किया था वहीं से हमने अपना दूसरा ब्लॉग शुरू कर दिया है। अब आपको इस वीडियो में गुरुदेव भगवान की कथा सुनने को मिलेगी और आपको बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइस आ सकती है, तो प्लीज़ आप उसको इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पर देखिए कथा पंडाल में हमारे ठाकुर जी विराजमान है और ये सखा है। सभी भक्तजन बैठ चुके हैं कथा के लिए। बस अब कथा शुरू होने ही वाली है। गुरुदेव भगवान का आगमन होने ही वाला है। तो चलिए फिर अब आप सभी यहाँ पर कथा सुनिए। हम यहीं पर अपनी वॉइस को कट करते हैं। राधे राधे। नरक से बचने का उपाय क्या है मेरी माँ? क्या करें? नरक से बचना है तो पापी से पापी को ही नाम, भगवान का नाम अजामिल। धान्य कुब्जे ध्वजा कश्चित दासी पति अजामिला। नाम नानश्च सदाचारो दास्याम संसर्ग दूषिता। अजामिल नाम के पंडित जी अपनी पत्नी छोड़ के एक वैश्या से मोहब्बत कर ली और उसके लिए सारे गलत काम करते। लेकिन अजामिल के पुत्र का नाम नारायण था। जब अजामिल 88 साल का बुढ़ा हुआ तो मौत आई। यमराज जी बोले चलो, यमराज जी बोले चलो चलो। अजामिल डर गया और बेटे को बुलाया। बेटा दूरे क्रीडन का सत्यम पुत्रम नारायणावयम् प्लावितेन स्वरेणोच्चैः राजोहावकुलेन्द्रिया। हे बेटा नारायण। जब नारायण को पुकारा तो बेटे नारायण ने नहीं सुना, अजामिल की पुकार भगवान ने सुनी। जाओ पार्षदों, मेरा कोई भक्त पुकार रहा है। पार्षदों ने कहा प्रभु वो पापी दुष्ट पाप किए, कोई बात नहीं, भले पापी दुष्ट है पर पुकार तो मुझे रहा, इसलिए उसका कल्याण मैं करूंगा। कितना भी बड़ा पापी हो, नाम लेत भव सिंधु सुधानी। कलयुग में किसकी महिमा? नाम की। कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उदय पारा। इसलिए नाम काम करते रहो, नाम जपते रहो। मुख से गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आवेगी उसको कभी ना कभी, मेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करो भैया, हर नाम चलता रहे। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण सीताराम सीताराम। काम करते रहो, नाम जपते रहो। झाड़ू लगाओ, अंदर चलता रहे शबरी की तरह। शबरी तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सुधारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने मन को नहीं सुधारा, तुमने अपने मन मंदिर को साफ नहीं किया, कैसे आएंगे भगवान। नौकरी करता और बचा हुआ टाइम सत्संग की, बड़ा धार्मिक लड़का था, नौकरी करता। एक दिन क्या हुआ, वो ईमानदारी से काम करता, उसकी
शादी हो गई, शादी हुई, वो ईमानदारी से काम करता। तो एक दिन मालिक ने कहा कि भाई सुन, तो बहुत ईमानदारी से काम करता है, मैं तेरी पगार बढ़ाऊंगा, तुझे 25,000 देता हूँ, अब मैं तुझे 30,000, 5,000 तेरी सैलरी बढ़ाऊंगा। उसने कहा जी सरकार। अच्छा, मालिक ने 30 कर दिए, तो ये 25 था ना, 25 थी तो ये परेशान नहीं था, और 30 हो गई तो बहुत खुश नहीं। अच्छा, जैसे उसकी 30 हुई तो उसके घर में ना एक बच्चा पैदा हुआ, लड़की का जन्म हुआ, शादी हो चुकी थी लड़की। अब ये दो थे, और इनकी एक दादी भी थी, माँ बाप तो नहीं थे, दादी थी, बूढ़ी दादी थी, और पति पत्नी और एक लड़की हो गई। टोटल हो गए 4 सदस्य। तो 4 सदस्य में मालिक ने 25 से कितना कर दिया, चूंकि लड़की आ गई ना तो लड़की का खर्चा बढ़ेगा, दवाई का, दूध का, सब चीजों का, तो सैलरी भी बढ़ गई। अब मालिक ने बोला कि भाई मैंने तेरी 30,000 कर दी, पर तूने मेरा धन्यवाद तक नहीं किया। तो अगले 6 महीने बाद क्या हुआ कि उसने फिर 5,000 काट दी, 25 का 25 कर दिया। और जब 25 किया तो इसने फिर कोई रिप्लाई नहीं किया। भाई तू आदमी कैसा है, तेरी बढ़ाता हूँ तो तू कुछ बोलता नहीं, घटाता हूँ तो शिकायत नहीं करता। तब उसने कहा कि भैया मैं धन्यवाद दिया, हाथी को बचाया, मगर का उधार दिया। हाथी ने, देखो भगवान हाथी के भी पुकार सुनते हैं, ये कथा ये मैसेज देती है। इंसान तो छोड़ दीजिए, हाथी भी पुकारे तो भगवान इतने करुणा निधान दयावान है कि उस हाथी की भी पुकार सुनते हैं। हाथी ने पिता की गजेंद्र का रक्षण किया और ग्राम का उद्धार किया। समुद्र मंथन हुआ, धनवंतरी कक्षा मानी, 3 अवतार लेकर लीला पूरी किए। इसके बाद भगवान ने राजा बलि पर कृपा करने के लिए वामन बन गया है, और राजा बलि से कितने को भूमि मांगी, 3 पग। पहले को मैं पाताल नापा, दूसरे को मैं सत्यलोक, तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रख दिया। राजा बलि ने, भगवान ने कहा राजा तुम हमें चले आए, हम तुम्हें चले आए, तूने हमें ही चले गया। आपको भूमि दान, स्वर्ण दान, लोग दान ना जाने क्या क्या दान करने लगे, और सारे घर में बधाई चालू हो गई। यशोदा बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा बधाई हो, जाता लाडो बना बना बाहु, ये विक्रांत वेद ज्ञान स्नाता सुचि अलग बेटा। बड़े प्रेम से नंद बाबा को सब बधाई दे रहे हैं, मैया यशोदा लाला की सेवा कर रही है। बधाई हो। नंद के लाला की आओ आरती करें, मैया लाला की सेवा में लगे। आगे विचर शकल श्री गुरु जी ने कहा क्या आपने लड़की को कंधे में बिठाया? तो संत ने कहा कि गुरु जी मैंने तो उस लड़की को कब का कंधे से उतार दिया, इन्होंने अभी तक अपने कंधे में बिठाया था। मैंने तो कब का उस लड़की को उतार दिया, तो चली नहीं गई, और इन्होंने अभी तक उसे अपने। आप बताइए, सच बताइए, कंधे पर बैठाया किसने? जिसने बैठाया वो या जिसने नहीं बैठाया वो? जिसने नहीं बैठाया वो है? जिसने नहीं बैठाया वो। जिसने नहीं बैठाया उसी ने बैठाया कंधे, और जिसने बैठाया उसने नहीं बैठाया। क्या समझ में आ रहा? इसका मतलब ये हुआ कि छोड़ना किसे नहीं कहते। छोड़ना शरीर का छोड़ना नहीं है, मन से जो छूट जाए, भीतर से जो छूट जाए वही छूटना है। अब यदि बाहर से आपने छोड़ भी दिया पर ध्यान उसी का है तो कहाँ छोड़ा? आपने पत्नी छोड़ दी, आपने परिवार छोड़ दिया, और जंगल में बैठ के भी आप स्त्री का ध्यान कर रहे हैं तो कहाँ छूटी? पैसा छोड़ दिया और जंगल में बैठ के भी पैसे का ध्यान है तो कहाँ छूटा? छूटने का मतलब ये है कि पैसे के ढेर में बैठो और पैसे के ढेर में बैठ कर भी ध्यान भगवान का हो, पैसे का ध्यान तो क्या
स्त्रियों के साथ रहते हुए भी स्त्रियों में मन न लगे, भगवान में मन लगे, वो त्याग है। एक आदमी बोला हम तो हलवा नहीं खाते, भाई साहब हलवा खाओ तो कैसा मिलता ही नहीं, हलवा ना मिले आप कहते हो हलवा नहीं खाते, अरे हलवा मिलता ही नहीं, खाओगे क्या? हलवा मिल रहा है फिर ना खाओ, वो त्याग है। स्त्री मिल रही है फिर भी उसकी तरफ ध्यान ना जाए, मन ना जाए, चित्त ना जाए, वो त्याग है। मिल ही नहीं रही, कह रहे हम स्त्री पसंद नहीं करते। इसलिए त्याग का मतलब, छोड़ने का मतलब ये छोड़ना। आप लोग सोचते हैं आजकल लड़के लड़की आ जाते हैं, गुरुजी हम घर छोड़ के आ गए, हम परिवार छोड़ के आ गए, आप वृंदावन में भजन करेंगे, सब छोड़ के आ गए, लेकिन यहाँ के भी मोबाइल में इंस्टाग्राम चलता है। मोबाइल जीवन जहाँ जहाँ लग जाए अच्छी बात है, तो जहाँ जहाँ हमें बुलाया जाता है, समय यदि है, समय वैसे छानी। संत जी जब आए बोले कि आपको 21 तारीख को आना, आज 21 है, हाँ जी, बोले 21 को आना। हमने कहा हम आ नहीं सकते क्योंकि अच्छा, तो उन्होंने कहा हम हेलीकॉप्टर भेज देंगे। हमने कहा भेज दो तो हम आ जाएंगे। तो ऐसे ही है कि 10 मिनट का कार्यक्रम, 10-15 मिनट का था, सभी संतों का दर्शन हुआ और राष्ट्र हित की बात थी तो हमें जाना था जी। पर हमारे श्री महेश चंद्र जी के द्वारा इतना बड़ा आयोजन, मैया आशा देवी जी के द्वारा इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। इस आयोजन से पूरा भारत जहां हम जाते हैं वहां ये चर्चा होती है कि गौरी गोपाल में कहीं कथा हो ना हो, गौरी गोपाल में कथा सदा सेवा, कथा रसमहो नितराम विविधम, सेवा और कथा कहीं हो ना हो, गौरी गोपाल में सदा। तेरी मनी का सिद्ध करे ना, तारे को मान करे तेरा मीना, तेरी मनी का सिद्ध करे ना, तारे को मान करे तेरा मीना। तेरी मां तेरी मां तेरी मां तेरी मां रासमणी तेरी जिनको मिलना है ऊपर चलिए, अभी ऊपर मिलेंगे सबको, जिनको भी मिलना है मंदिर चलिए, ऊपर मिलेंगे सबको। सुनने वालों के पास तो गीता यही विधान, चलते हम सुनाएंगे एक सृष्टि करना। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे।